गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 2 पार्ट 3। इससे पहली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए थे लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। शॉर्ट टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स दे वेरीज फ्रॉम प्लान टू प्लान। हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अलग है और ईच 5 ईयर प्लान हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव और गोल्स। अब हर 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव अलग क्यों है? क्योंकि इंडिया ने पंचवर्षीय योजनाओं को चुना था। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल के लिए किसी भी प्लान को बनाना, और 5 साल हमने इसलिए चुना क्योंकि 5 साल का एरिया, 5 साल का पीरियड बहुत होता है किसी एक एरिया की डेवलपमेंट के लिए। हमारा प्लानिंग का मिशन सेट हुआ था 1950 में, और पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान दैट वाज लॉन्च्ड इन 1951। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1951 से 1956 तक। इस पंचवर्षीय योजना में फुल फोकस किस पे किया गया था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर विद मेन फोकस ऑन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्योंकि स्टूडेंट्स उस टाइम हमारे पास सबसे ज्यादा, जो आज भी हमारा मुख्य व्यवसाय हमारी देश में क्या है? कृषि। तो उस टाइम कृषि पर ही पूरा ध्यान दिया गया कि किस तरह कृषि उपज को बढ़ाया जाए। सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारा शुरू हुआ 1956 से 1961 तक। स्टूडेंट्स, इस सेकेंड 5 ईयर प्लान पे एक नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान? पीसी महालनोबिस वाज द आर्किटेक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। अब ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से शुरू हुई 1961 तक। इसमें मेन फोकस किस पे किया गया? डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मेन फोकस ऑन सेटिंग अप ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज। पहली पंचवर्षीय योजना में पूरा ध्यान किस पे दिया था? कृषि पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा ध्यान किस पे दिया गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, औद्योगिकरण पे। थर्ड 5 ईयर प्लान स्टूडेंट शुरू हुआ 1961 से 1966 तक। तीसरा पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1961 से 1966 तक। तो थर्ड 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन 1961 टू 1966। इस 5 ईयर प्लान में का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। और क्या इसमें क्या किया गया? दोनों ही क्षेत्रों पर, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उन पर पूरा एक जैसा ही ध्यान दिया गया। दोनों पे इक्वल फोकस किया गया। इस जो तीसरे पंचवर्षीय योजना थी, इसमें और एक चीज पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। वो क्या था? रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इन 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 बने स्टूडेंट्स 3 एनुअल प्लान्स। वो कौन से पीरियड में बने? 1966 टू 1969। अब 3 जो है एनुअल प्लान क्यों बने? एक वर्षीय योजनाओं को क्यों बनाना पड़ा? इन्हें बोलते हैं प्लान्ड हॉलीडेज। क्योंकि ये वो पीरियड था स्टूडेंट्स जब इंडिया का और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और लगातार 2 वर्षों तक क्या हुआ था? सूखा पड़ रहा था, जिसकी वजह से खाद्यान्नों की कमी हो गई थी। इसलिए इन 3 जो एक वर्षीय योजनाएं थी, इसमें क्या अडॉप्ट किया गया? न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजीज, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? सडन इंक्रीज in the agriculture production by using package technology. Package technology includes use of
HYV seeds, chemical fertilizers, weedicide, insecticide, pesticide, better irrigation facility to increase the agriculture production. अब 4th 5-year plan students शुरू हुआ हमारा कब 1969 से 1974 तक. अब इस पीरियड में जो 4th 5-year plan था, हमारा फोकस किस पे था? ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर. क्यों ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर? क्योंकि बाकी उसमें भी हमारा ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर enables the growth of all the other sectors. और इस 4th 5-year plan में और किस चीज पर फोकस किया गया? प्राइस स्टेबिलिटी. प्राइस स्टेबल होंगे तभी लोग इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज होंगे, और अल्टीमेट गोल तो यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. 5th 5-year plan स्टूडेंट शुरू हुआ 1974 to 1979. अब इस 5-year plan में फोकस किस पे किया गया? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, देन और इसमें किस पे फोकस किया गया? इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. उसके बाद फिर एक रोलिंग प्लान था 1979 से 1980 तक का. फिर 6th 5-year plan स्टूडेंट शुरू हुआ 1980 से 1985 तक. और 6th 5-year plan के मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज इन नेशनल इनकम, फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स डेवलप होगा तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा और तभी एग्रीकल्चर की भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है? फास्टर. और इसमें और क्या किया गया? मेन फोकस 6th 5-year plan में रिडक्शन इन पॉवर्टी. करंट हमारा 5-year plan है वो है 13th 5-year plan, जो शुरू हुआ कब से? 2017 से, और कब खत्म होने वाला? 2022. इसमें 10 ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस किया गया, जिसमें जो सबसे पहला तो हर पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है इकोनॉमिक जो है उन्नति और डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ. फिर इसमें और क्या किया गया है? इनोवेटिव जो है तुम्हारा किसमें यूज करना? इनोवेटिव आइडियाज, बोथ द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इसमें क्या किया गया? मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो यूज the innovative ideas to increase the agricultural industrial production. और जो है इसमें मेन फोकस फिर किस पे किया गया? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से सारी चीजें जुड़ी होती हैं. रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी भी होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा. तो जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर समझ आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो. आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे. थैंक यू.